Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? कैसे हैं आप लोग? I hope that आप लोग सब होंगे fit and fine. So this is the class for fourth. Our subject is English and क्या डिस्कस कर रहे हैं हम अपने प्रीवियस वीडियो से आपका पोम जिसका नाम है द ट्रुथ. ओके, सो दिस पोएम वी वर डिस्कसिंग फ्रॉम द पास्ट सो मेनी वीडियोज. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज, द क्वेश्चन आंसर्स of this chapter. I hope you are liking all these classes, these online sessions which we teachers are taking for you, and all of you must be enjoying. Okay, so assignments complete करने हैं आप सबको. This is very much important so that कि मैम आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सके. सो बेटा मार्क्स जो है वो आपको असाइनमेंट के बेसिस पर ही देंगे मैम. सो कीप ऑन डूइंग योर असाइनमेंट्स. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, टेक आउट योर दिस बुक, Sparkle book for class 4th and come on page number 23. Okay, page number 23 पे आपको आना है. Today we will be discussing the question and answers of your this chapter. चलिए, let's begin. Firstly, we will see that what we have already discussed. This we have discussed. This also, this is the poem. And these words we have discussed in the previous class. I hope आपने सारे words note down किए होंगे and उनके meaning note down किए होंगे. Yes, so today we will be starting from here. The question 1 is, what does the poet mean by saying what you want mean what you say? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोइट का क्या मीनिंग है जब वो कह रहा है what you want mean what you say. इसका मतलब वही कहो जो आपको चाहिए. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो लाइन है से वॉट यू वॉन्ट मीन वॉट यू से, मतलब जो आप चाहते हो वही कहो और जो आप चाहते हो वैसा ही बोलो. इसका मतलब अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो मम्मा को यही कहेंगे मम्मा कॉफ़ी दो, ये नहीं कहेंगे कि मम्मा पानी दो. अगर आपको पानी चाहिए तो यही कहेंगे मम्मा पानी दो, ये नहीं कहेंगे मम्मा कॉफ़ी दो. समझ गए? चलिए, नाउ लेट्स लुक एट द आंसर. आंसर क्या होगा? Just give me a second. I'll just shift the camera here. Yeah. Let's look at the answers. So poet ने पूछा है what you want mean what you say. ठीक है. One, अब options देख लेते हैं. One need not understand what he says. इसका मतलब ये है कि जो कोई इंसान कुछ भी बोल रहा है उसको खुद ही को वो चीज़ समझ नहीं आनी चाहिए जो वो बोल रहा है. No. So this is wrong. This is not your answer. One should not talk at all. उसको बात ही नहीं करनी चाहिए. ओके, बोलना ही नहीं चाहिए. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. वन शुड नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिस. ये हमारा करेक्ट राइटर है. फॉल्स मतलब होता है बेटा गलत, झूठ. किसी भी तरीके का झूठ का प्रॉमिस, किसी भी तरीके का झूठ का काम हमें नहीं करना चाहिए. सो what will be your answer? This will be your answer. Got it बेटा? Cause हमें false promise नहीं करने हैं, झूठे वादे हमें नहीं करने हैं. So what you want mean what you say. Okay, जो आप कहते हैं उसका मतलब वही होता है जो आपको चाहिए होता है. Understand? चलिए, now look at the second question. The poet wants us to. Okay. अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पोइट हमसे क्या चाहता है. आपको इतनी अच्छी पोम दी है तो क्या मीनिंग निकल रहा है? व्हाट इज़ द मीनिंग? व्हाट डज पोइट वांट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस? दिस इज़ द क्वेश्चन. सो पोइट हमसे ये चाहता है कि हम बैडली बिहेव करें, हम गंदे तरीके से बिहेव करें. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट्स इज फॉल्स बेटा, क्योंकि पोइट, दिस इज़ योर बुक. क्यों आपको बुक गिवन है? ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ आप सीखें, अपनी लाइफ में उन्हें ऐड करें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके. बट अगर पोइट आपको ये उकसाएगा, प्रमोट करेगा कि आपको बैडली बिहेव करना है, इट मीन्स ही इज़ नॉट डूइंग अ गुड थिंग. सो दिस विल बी रॉन्ग. दिस विल नॉट बी योर आंसर. बी नेचुरल एंड नॉट इमिटेट अदर्स. ओके, हमें नेचुरल रहना चाहिए और दूसरों को इमिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? इमिटेट जो वर्ड आया है यहाँ पे, मतलब हम कहते हैं ना कॉपी कैट, वैसी वाली बात. किसी की नकल हमें नहीं करनी चाहिए.
सो इमिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी की नकल करना। सो किसी की हमें नकल नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैम ने ऐसे बाल बनाए तो मैं भी ऐसे बाल बनाऊंगी, ओके, नॉट लाइक दिस। थर्ड ऑप्शन इज बिहेव एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा आपका मन हो वैसे आप बिहेव करें। सो व्हाट विल बी योर आंसर? यस, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल नॉट बी योर आंसर, ठीक है। पोएट चाहता है कि हम कैसे रहें, नेचुरल रहें, जैसे हम हैं हम वैसे ही रहें, खुद को चेंज ना करें, कभी झूठ ना बोलें, एंड वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स। सो एक बार और देख लेते हैं आपके आंसर्स क्या क्या हैं बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो फर्स्ट वाला हमारा आंसर होगा दिस, ओके, एंड द सेकेंड आंसर विल बी दिस, ओके। टिक डाउन द राइट आंसर. Okay, today we will be discussing till here only. The next questions and answers we will be discussing in the next class. Till then what you will do, you will write down all these questions, सारे options लिखेंगे and correct option को टिक करेंगे and poem को learn भी करेंगे. In some days I'll be asking a video from your side जहाँ पे मैं सबसे poem सुनने वाली हूँ. Okay student, till then take care of yourself and your parents. I will see you in the next class. Bye bye.